मैं समय हूँ। मैं अपने पास होने वाली सभी गतिविधियों पर अपनी नज़र जमाए रखता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा राणा सांगा और बाबर के बीच लड़े गए खानवा के युद्ध के बारे में। खानवा का युद्ध भारत के इतिहास का वो युद्ध है जो हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया। राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया ये युद्ध मुगलों की स्थापना का मुख्य कारण बन गया। बाबर वही शासक है जिसने पानीपत की लड़ाई को जीतकर दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। जब राणा सांगा को पता चला कि बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया है, तब राणा सांगा ने उसे खदेड़ने के लिए संगठन बनाने लगा। बाबर अब संपूर्ण हिंदुस्तान पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। उसने कई राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाई, परंतु राणा सांगा को बाबर अपनी अधीनता स्वीकार कराने में असमर्थ रहा, क्योंकि बाबर राणा सांगा से पहले ही युद्ध में हार चुका था। राणा सांगा को अधीनता स्वीकार करवाना इतना आसान नहीं था, इसलिए बाबर ने युद्ध नीति अपनाई। राणा सांगा बाबर की अधीनता इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहता था क्योंकि राणा सांगा स्वयं दिल्ली का शासक बनना चाहता था। खानवा के युद्ध का एक कारण ये भी था कि राणा सांगा और बाबर दोनों ही साम्राज्यवादी नीति का समर्थक थे, और साम्राज्यवादी नीति के चलते दोनों ही राजाओं ने अपनी अपनी सेनाओं को संगठित करना शुरू कर दिया। बाबर ने इस युद्ध को धर्म युद्ध कहा और इस युद्ध में गोला बारूद भी सम्मिलित किए, क्योंकि ये युद्ध अगर कोई भी राजा हार जाता है तो उसे अपने साम्राज्य से हाथ धोना पड़ेगा। बाबर राणा सांगा से पहले भी कई युद्धों में हार चुका था, इसलिए वो चाहता था कि इस युद्ध में उसकी हार ना हो, इसलिए तो उसने इस युद्ध को धर्म युद्ध कहा। अब रण सज चुका था और कमी थी तो दोनों सेनाओं को आपस में टकराने की। 17 मार्च 1527 को दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अब खानवा का मैदान धीरे धीरे खून से लथपथ हो रहा था और दोनों शासकों के पास बराबर की सेना थी, परंतु बाबर के पास तोपगोलों का साथ था। वहीं राणा सांगा के साथ तोपगोला ना होते हुए भी उनके पास वीरता और साहस की कमी नहीं थी। 80 गांवों से युक्त महाराणा सांगा किसी घायल शेर की भांति मुगल सेना का सर्वनाश कर रहे थे। महाराणा सांगा की सेना मुगलों पर भारी पड़ रही थी। तभी अचानक लोधी वंश के सेनापति ने राणा सांगा को धोखा दे दिया और मुगल सेना में सम्मिलित हो गया। इससे ये हुआ कि राणा सांगा की सेना धीरे धीरे इस युद्ध में हार गई और इस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की नींव हिंदुस्तान में पड़ चुकी थी।